नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए अब आप कह सकते हैं कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में एक नया इरा स्टार्ट हो गया है और इसी को लेकर तुर्की के डिफेंस सेक्टर की न्यूज काफी वायरल हो रही है। लगभग हर न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है कि तुर्की ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने शायद तुर्की के एक कंपनी का नाम सुना हो, बायरेक्टार। ये तुर्की कंपनी डिफेंस ड्रोन बनाती है, लेकिन इस कंपनी ने एक और ड्रोन बनाया है जो एग्जैक्टली एक फाइटर जेट जैसा है। इस ड्रोन का नाम है किजीलेमा और हिस्ट्री में पहली बार तुर्की की डिफेंस कंपनी के इसी ड्रोन ने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूज करके एक टारगेट को हिट किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द डिफेंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हैरानी की बात यह है कि ये एक ड्रोन है, यानी एक अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल विदाउट एनी पायलट, और इस ड्रोन ने एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर की और टारगेट को हिट भी किया। और तुर्की की एक कंपनी ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक नया इरा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब आपको एनिमी फाइटर जेट को हिट करने के लिए किसी ऐसे फाइटर जेट की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे कोई पायलट चला रहा हो। बायरेक्टार कंपनी ने यह टेस्ट किया 30 नवंबर 2025 को। तुर्की ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस टेस्ट के दौरान बायरेक्टार कंपनी के इस किजीलेमा ड्रोन ने एसेल्सन कंपनी का मुराद ऐसा रडार यूज किया टोबीटेक सेज की गोक डोगन मिसाइल को फायर करने के लिए अगेंस्ट ए हाई स्पीड जेट पावर टारगेट। और इस टेस्ट के बाद तुर्की ने साबित कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि एक जेट पावर्ड कॉम्बैट कॉन्फिगर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर कर सकता है टू किल एनी टारगेट। अब आप समझ रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में दुनिया को अपने पायलट्स भेजने ही ना पड़े बैटलफील्ड में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही जाएंगे और मिसाइल फायर करेंगे एनिमी टारगेट्स पर। ये जो टेस्ट किया तुर्की ने, ये क्रूड एंड अनक्रूड ऑपरेशन था। इसमें 5 F-16 फाइटर जेट थे जिन्हें पायलट्स उड़ा रहे थे और इन्होंने उड़ान भरी मर्जीफोन 5th मेन जेट बेस से। इन्हीं के साथ उड़ रहा था बायरेक्टार कंपनी का किजीलेमा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये एक तरीके से आने वाले फ्यूचर को दिखाता है जब मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही व्हीकल एक साथ उतरेंगे बैटलफील्ड में। और ये जो फॉर्मेशन थी, इनमें से एक ट्विन सीट F-16 फाइटर जेट में बाइकर कंपनी के चेयरमैन सेल्चुक बायरेक्टार भी थे। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट किजीलेमा में एक सिंगल गोक डोगन मिसाइल लगी थी उसके राइट विंग पर। वहीं बायरेक्टार कंपनी का एक और अकिंकी ड्रोन इस पूरे इवेंट को शूट कर रहा था। जैसे ही जेट पावर टारगेट ड्रोन को लॉन्च किया गया, देन किजीलेमा ने इसको डिटेक्ट और ट्रैक किया मुराद रडार को यूज करके, और फिर उसने फायर की गोक डोगन मिसाइल और सक्सेसफुली हिट किया टारगेट को। और इसको बायरेक्टार ने डिस्क्राइब किया एज ओपनिंग द डोर टू ए न्यू इरा इन एविएशन हिस्ट्री फॉर रडार गाइडेड अनमैन्ड एयर कॉम्बैट। आप देखिए, अचीवमेंट सीरियसली काफी बड़ा है, क्योंकि अभी तक यूएस, रशिया या चाइना कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास ऐसा कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जैसे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यूज करके किसी टारगेट को हिट कर सके हवा में। तुर्की ऐसी पहली कंट्री बन गया है। एक्चुअली इस टेस्ट के पीछे एक टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है जिसने तुर्की के कई की डिफेंस प्रोडक्ट को एक साथ कंबाइन किया ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो एक एक करके इन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और कैसे ये संभव हो पाया, जिसके जरिए तुर्की ने इतिहास रच दिया। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की बाइकर कंपनी के किजीलेमा ड्रोन की। ये आप देख पा रहे हैं, ये है किजीलेमा ड्रोन। ये एक्चुअल में आपको फाइटर जेट जैसा ही दिखाई देगा और एक्चुअल में जो इसके फीचर्स हैं वो भी एक फाइटर जेट जैसे ही हैं। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है। किजीलेमा एक लो ऑब्जर्वेबल जेट पावर्ड अनमैन्ड फाइटर है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अराउंड 8.5 टन। साथ ही इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1.5 टन और इसका कॉम्बैट रेडियस है अराउंड 500 नॉटिकल माइल्स और ये मैक 0.9 की स्पीड के साथ ऑपरेट कर सकता है। साथ ही इसका एक और एडवांटेज है कि इसे काफी शॉर्ट रनवे से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि तुर्की का एक वेसल है TCG अनाडोलू। ये आप देख रहे हैं, इसका जो रनवे है वो काफी छोटा है, लेकिन किजीलेमा को यहां से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब किजीलेमा जब मिसाइल फायर करता है तो उसके लिए यूज करता है उसका ऑन बोर्ड रडार और किजीलेमा में लगाए मुराद 100A 110A फैमिली का ऐसा फायर कंट्रोल रडार, जिसे डेवलप किया तुर्की की एसेल्सन कंपनी ने। यह रडार किजीलेमा ड्रोन को प्रोवाइड करता है वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड बीम्स, साइमल्टेनियस एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मोड्स एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल गाइडेंस विद मल्टी टारगेट ट्रैकिंग। साथ ही इस रडार को कॉम्प्लीमेंट करता है एसेल्सन कंपनी का ही टोयगन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो इस रडार को सप्लाई करता है हाई डेफिनेशन इमेजिंग, ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एंड लॉन्ग रेंज पैसिव ट्रैकिंग अप टू अराउंड 35 किलोमीटर। वही अगर बात करें इस टेस्ट में यूज हुई मिसाइल टोबीटेक सेज गोक डोगन मिसाइल की, तो ये एक एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो बताई जाती है 65 किलोमीटर।
इसका मेन फीचर है लो कॉन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी एंड मिड कोर्स अपडेट वाया डेटा लिंक, और इसलिए ये मिसाइल आती है AIM-120 फैमिली में। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो टेस्ट किया गया सिनोप के पास, इसमें किजिलिमा ड्रोन ने मिसाइल फायर की थी अपने विंग पायलन से, बट किजिलिमा का डिजाइन ऐसा है कि ये ऐसी मिसाइल्स को अपने इंटरनल बे में भी रख सकता है। इससे इसका रेडार क्रॉस सेक्शन और कम हो जाता है एंड इट अलाउज डीप पेनिट्रेशन और हाई थ्रेट मिशंस। ये जो किजिलिमा ड्रोन है, इसका रेडार सेक्शन काफी कम है। किजिलिमा का जो साइज है, रेंज और उसकी एक फाइटर जेट जैसी परफॉर्मेंस, ये इसको सुटेबल बनाते हैं एज ए लोयल विंगमैन फॉर F-16 और शायद फ्यूचर में तुर्की के आने वाले फाइटर जेट TF कान के लिए भी, जैसे कि ये पायलट वाले फाइटर जेट किसी भी थ्रेट से बचे रहें। इस प्लेटफॉर्म पर जो मुराद राडार लगा है और इसकी टॉय गन, इसकी वजह से ये किसी भी टारगेट को काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और फिर फायर करेगा अपनी गोक डोगन मिसाइल। वहीं इसमें पायलट का ना होना किसी भी पॉलिटिकल एंड ह्यूमन रिस्क को ना के बराबर कर देता है इन हाई थ्रेट एनवायरमेंट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट में ये जो ड्रोन यूज किया गया, जो रडार यूज की गई और जो मिसाइल यूज की गई, ये सभी तुर्की की डिफेंस कंपनीज ने बनाई है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम डोमेस्टिक है। ये जो तुर्की के एडवांसमेंट हैं, स्पेशली इन द ड्रोन सेक्शन, ये जुड़े हैं तुर्की के इमर्जिंग 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट विजन से। फाइनली जब तुर्की का ये किजिलेमा ड्रोन F-16 और कान फाइटर जेट के साथ उड़ेगा, दिस ओपन द डोर टू ए न्यू थ्योरीज ऑफ एयर वॉरफेयर इन विच एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसिंग एंड अनमैन्ड शूटर बिकम डिसाइसिव वेरिएबल्स। तुर्की के इस हिस्टोरिक टेस्ट ने दुनिया को दिखा दिया है कि अनमैन्ड एयर कॉम्बैट अब एक नए फेज में पहुंच गया है। तुर्की ने साबित कर दिया है कि एक जेट पावर्ड UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल कैन इंडिपेंडेंटली डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय ए हाई स्पीड एरियल टारगेट विद एन इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। यह टेस्ट न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक मैसेज है कि आने वाले दिनों में उसी कंट्री की एयर सुपीरियरिटी होगी जिसके पास मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।